हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लग। सो आज हम लोग बात करेंगे द 50 अपना रियलिटी शो एपिसोड 18 के बारे में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करण पटेल को क्यों बुलाया है। भाई उसको खेलना नहीं है, टास्क नहीं खेलना है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, भरा पड़ा है। तो रिएक्शन कभी आते हैं और वो भी अननेसेसरी आते हैं। तो वो घर भी जाना चाहता है तो भाई भेजो ना उसको घर पे, क्यों उसको रखा है। आज भी जब देखो मिस मिस सोते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो ऑडियंस और जो फैंस है वो क्या सोचते होंगे। तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स है कि जिनको घर जाना है, रहना नहीं है, खेलना नहीं है एंड ऑल। तो भाई घर भेजो सबको। तो आज तो अच्छा है, प्रोमो में दिखाया है कि 5 जन को इविक्ट कर रहे, मीन्स उनको एग्जिट ऑर्डर मिलेगा। तो देखते हैं किसको किसको मिलेगा एंड ऑल। और आज एक नई बात पता, नई मीन्स अपने लिए नई है, हमारे जैसे कॉमन लोगों के लिए। भाई 75,000 का मॉइस्चराइजर और 50,000 का सीरम। हम लोग 2-3 हज़ार का भी लेते तो हमें लगता है कि अरे बाप रे, हम लोग ने कितना कॉस्टली लिया है। और इन लोग 50,000 का एंड 75,000 की सब प्रोडक्ट्स वापर रहे। मैं निकी की बात कर रही हूँ एंड ऑल। वो सुन के तो बहुत ही शौक लगा कि भाई ये इतने कॉस्टली प्रोडक्ट्स इन लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं तो वो तो लैक्स में, करोड़ में मीन्स प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे। रियली डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन अच्छा है, एक एक बातें पता चली कि इतने कॉस्टली भी प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन सच्ची में नहीं पता था कि ये रेट होगा प्रोडक्ट्स का। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में यही चल रहा था प्रिंस का एंड ऑल। वो युविका को समझा रहा था कि आरुषि अच्छी है, मीन्स स्ट्रांग प्लेयर एंड ऑल। और ये लड़कियों का तो ये चल रहा था कि हम अलग करेंगे एंड ऑल। वो तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इन लोग में ही झगड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रिंस को मानना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से सबको टैकल कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से लेके चल भी रहा है। मीन्स किसी को वो, मीन्स मैंने बोला वैसे, किसी को सपोर्ट दे रहा है, किसी को अपने यहाँ पे मीन्स गेम में भी ला रहा है। ईच एंड एवरीवन को मीन्स समझाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो यही उसकी एक क्वालिटी अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी जगह रजत है, जो उसका जो कैलकुलेशन वाला दिमाग चलाता है और सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो भी देखने में मजा आता है। तो यहाँ पे वही चल रहा था, फन वे में काका का चल रहा था, सैयारा एंड ऑल। और वो सबको एक एक को बोल रहा था बोलने के लिए। सिद्धार्थ को बोल रहा है, विक्रांत को बोल रहा है, देन रजत को भी बुलाया। नहीं आ रहा था उन लोग को, लेकिन उन लोग की मजाक मस्ती वो चल रही थी। थोड़ा तो फन पार्ट होना चाहिए। तो इस तरह से फिर बाद में लायन आए, उन्होंने फिर गेम स्टार्ट किया, उन्होंने मेडल्स मंगवाए। मेडल्स होंगे मीन्स आपकी आपको वैल्यू आपको तय करनी है। तो 15,000, 25,000, 5,000 ऐसे सब मेडल्स उन्होंने मंगाए और ज़ीरो भी मंगाए। मीन्स कि कौन वैल्यूड है, कौन ज़ीरो है। तो उस हिसाब से अपने आप को आप लोग बताइए और उस हिसाब से मेडल डालिए। तो धड़ाधड़ सब लोग ने फटाफट फटाफट आए और अपने अपने मेडल्स लेके गए। तो रजत, जैसे हम लोग देखते हैं वेरी मच कैलकुलेटिव, तो उसने बोला नहीं ऊपर जाना है, नहीं नीचे जाना है। उसने मस्त 15,000 वाला मेडल गले में डाल दिया। अपना दिग्विजय वो जाके 25,000 वाला, 25,000 का एक ही था और वो ही एक बड़ा था, तो वो अपने गले में डाल के बैठ गया। तो भाई कोई 15 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, ऐसे सब मेडल। फिर बाकी बच्चे कुछ थे क्या, तो फिर ज़ीरो। तो प्रिंस ने ज़ीरो लिया, शिव को तो कोई मीन्स ऑप्शन भी नहीं, वो बोलते सब लोग ने आके लेके गए तो अभी क्या कर सकते, तो उसने भी ज़ीरो ले लिया। फिर बाद में सब लोग को लाइन ने बुलाया। देन जो लोग, लेकिन बाद में यहाँ पे टर्न एंड ट्विस्ट हुआ कि जो वैल्यूड प्लेयर्स थे, जो जीरो वाले प्लेयर्स है, उन लोग को टास्क दिया गया कि पैसा कमाने का, मनी पॉट में डालने का। तो वैल्यूड प्लेयर्स के ऊपर एग्स मारना है। अभी हम अपने टाइम में, अपने ज़माने में जो कोई वर्स परफॉर्मेंस करता था स्टेज के ऊपर, तो उसके ऊपर एग्स मारे जाते थे। इन लोगों ने वैल्यूड प्लेयर्स के ऊपर आपको एग्स मारना है। अरे बाप रे, ये कौन सा गेम लेके आए, पता नहीं चला। और फिर बाद में आपको 3 अंडे मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे। और वहाँ पे उन्होंने मस्त वॉल किया था, वॉल में सर्कल था, सर्कल में से आपको आपका फेस बाहर निकालना है। ऑफकोर्स उन्होंने वो दिया था कवर करने के लिए, हेलमेट जैसा पूरा मास्क पहना था, प्लास्टिक का था, कुछ था, लेकिन वो था पूरा आपको आपका फेस कवर करने के लिए। मीन्स अगर आपको लगना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसा था आपको फेस के ऊपर मारना था मीन्स। लेकिन वो बाद में ये भी दिखा रहे थे, अगर शोल्डर के ऊपर भी मार रहे हो और उसके छींटे आपके फेस के ऊपर आ रहे हैं,
तो भी आपका काउंट किया जाएगा। तो ऐसे ही सब लोग शोल्डर के ऊपर ही मारने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्टली फेस के ऊपर तो मार नहीं सकते, मीन्स उतना अच्छा आपका निशाना होना चाहिए। तो उस तरह से फिर ये जो 0 वाले लोग थे, उन लोग को ये अपॉर्च्युनिटी मिली, 3 एग्स मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे, और उनको सामने वाले जो है जैसे 15,000, 25,000, 5,000 एंड ऑल, ये जो मिडलिस्ट लोग हैं, तो वैल्यूड प्लेयर तो उनके ऊपर आपको एग्स मारने थे। तो ऐसे करके फिर बाद में उन लोगों ने गेम चालू हुआ। स्टार्टिंग में फिर इसको शिवित को बुलाया, तो शिवित को भी 0 था, तो शिवित ने भी फिर बाद में अदनान को बुलाया और फिर अदनान के ऊपर मारने की कोशिश की, लेकिन उसके तीनों चांस वेस्ट गए। फिर बाद में मैक्सन ने फैजू को बुलाया, तो फैजू बोलता है मैं तो किसी के पास से अंडे नहीं खाऊंगा। तो मैंने मैक्सन को इशारा किया कि मैं मैक्सन से के ठीक है, उसके सामने मैं अंडा खा सकता हूँ। तो उसने मैक्सन को बोला कि मेरा नाम ले सकते हैं, तो उसने फैजू को बुलाया, तो फैजू को उसने मारा अंडा, तो उसका अंडा लग गया। तो उसको 15,000 फैजू का था वैल्यू, तो वो उसको मिल गई। बाद में उसको 3 चांस थे ना, तो एक चांस में उसने वो मार दिया। बाद में वो गया, तो फिर उसके बाद 2 चांस बाकी थे। रजत को बुलाया, तो रजत को नहीं लगा। फिर विक्रांत आया, विक्रांत ने दिग्विजय को बुलाया, विक्रांत के भी तीनों वेस्ट हो गए। फिर रिद्धि ने दिग्विजय को बुलाया, क्योंकि दिग्विजय का अमाउंट बड़ा था 25,000, तो उतने आपको मिल जाते थे। तो रिद्धि के भी तीनों वेस्ट हो गए। शिव आया, शिव ने भी दिग्विजय को बुलाया, तो शिव का लग गया, तो उसको मीन्स 25,000 मिल गए। ऐसे हुआ। नेहल ने अरबाज को बुलाया, फिर नेहल का भी लगा। फिर सेकंड टाइम में नेहल ने मनीषा को बुलाया, तो मनीषा एकदम छोटी है, तो उसका फेस भी छोटा है, तो वो दिख ही नहीं रही थी, तो वो नहीं लगा। तो फिर सब लोग ने बोला नहीं, मनीषा को निकालो, क्योंकि वो तो लगेगा नहीं, बहुत छोटा फेस है ना। फिर दीनो आया, दीनो ने फिर रजत को बुलाया, तो उसके भी तीनों वेस्ट हो गए। प्रिंस आया, प्रिंस ने भी रजत को किया, तो उसने भी 3 वेस्ट। मोनालिसा आई, उसने भी रजत किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मोनालिसा का लग गया, अरे सब लोग खुश हो गए। और फिर बाद में मोनालिसा ने निकी को बुलाया, तो वो नहीं लगा। तो निकी का तो मैं तो नहीं अंडा खाने वाली थी एंड ऑल। फिर करण पटेल को बुलाया, वो तो उसी के लिए वो सोया हुआ था भाई, उसको उठाया गया। मेकर्स ही सब जान लगा रहे उसको खेलने के लिए। ये बंदे का तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि लायन ने बोला करण पटेल को खेलना चाहिए, सब लोग ने बोला हाँ देखते, तो करण पटेल भाई सो रहा है, ठीक है, तो उसको उठा के लेके आए। फिर बाद में उसको भी अदनान को किया टारगेट, तो उसके भी 3 वेस्ट हो गए। तो ऐसे इन लोग 2 लाख कमा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 75,000 कमाए, और ऐसे फिर मनी पॉट में अपना 12,41,000 हो गया। देन बाद में और मीन्स इन लोग का डिस्कशन एंड वोटिंग में किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है, वही सब डिस्कशन इन लोग का चालू हो गया। तो कैसे है ना, इन लोग का जैसे लड़कियों का भी झगड़े बहुत हो रहे हैं, और किसी की नहीं हो रही, कृष्णा का शिवित के साथ नहीं हो रहा है। फिर बाद में रिद्धि भी बोल रही थी कि नहीं मेरा नहीं हो रहा है, मीन्स मैं बात नहीं करूँगी एंड ऑल, क्योंकि तू बोलते हाँ मैं तो उसको बहन बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है बहन ही है, तू उसके साथ नहीं बात कर रहा है, तो मैं भी तेरे से बात नहीं करूँगी। सब लोग का इनका सबका अनबन चल ही रहा है। फिर बाद में फॉक्स लेडी आ गई, निकी तैयार हो रही थी, मेकअप कर रही थी, तो उसको महल में लेके गई। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको एक सीक्रेट टास्क दिया जा रहा है। यहाँ पे यही समझ में नहीं, सीक्रेट टास्क का मीनिंग क्या, किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई। ये निकी सबके सामने सब कुछ लेके जा रही आ रही, तो भाई काय का सीक्रेट। तो ये यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे बोलना चाहिए टास्क दे रहे, उन लोगों ने ये सीक्रेट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। तो उसको बोला गया कि आपको जो घर के जो मेंबर्स है उनका सामान लेके आना है ना। और फिर बाद में 3 राउंड होंगे, पहले में 1 kg दिया, सेकंड में 2 kg दिया, थर्ड में 3 kg दिया, इस तरह से उसको दिया। लेकिन अभी हर एक का ऐसा है ना कि ये हम लोग को पता नहीं कि 1 किलो मीन्स कितना होना चाहिए, 2 किलो मीन्स कितना होना चाहिए। इन तीनों राउंड में वो सब ज्यादा ही सब सामान लेके, तो फर्स्ट राउंड में गई तो अर्चना मेरी फ्रेंड है, तो उसका बैग लेके गई, तो पता नहीं अर्चना को पता चला अरे मेरा बैग लेके जा रही है, मेरा बैग लेके जा रही है। तो सब लोग को पता चला कि ये सामान लेके जा रहे हैं, तो रजत ने अपना सामान छुपा दिया। फिर सब लोगों को ऐसा लगे मीन्स अपना सामान नहीं देना है ना। और फिर निकी को बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, रोना आ रहा था, तो वो अपना ही सामान लेके गई, अरबाज के शूज लेके गई। तो इस तरह उसने तीनों टास्क किए, लेकिन उसका सारा मेकअप वेकअप दिया गया हो। तभी वो अरबाज सबको बोल रहा था कि 75,000 का मॉइस्चराइजर है, 50,000 का कुछ सीरम है, और वो ऐसी है कि जिसमें लास्ट टाइम मराठी बिग बॉस में वो थे, तो वहाँ का जो विनर था उसका पिक्चर आया।
तो वो नहीं जा पाई। तो उसने बाद में उसके लिए पूरा थिएटर बुक किया और जो सब टिकट्स है वो सब उसके फैंस में बंटवा दी। तो ये तो हम लोग को मीन्स हम लोग मराठी बिग बॉस देखते हैं तो ये सब हम लोग को नहीं मालूम था सच्ची में। बाकी सब चीज़ें बाहर आ रही है लेकिन ये जो चीज़ें थी मीन्स ये जो निक्की ने किया था उसके लिए ये कभी किसी को मीन्स हम लोग को तो नहीं पता चला। तो ये अच्छा हुआ कि अरबाज ने ये बोला तो पता तो चला कि निक्की का एक रूप ये भी है रियलिटी शो की क्वीन। सच में वो अच्छा खेलती है और उसको पता चलता है कैसे खेलना है और क्या खेलना है। आज भी वो पता नहीं आंसू सच्चे थे और झूठे थे लेकिन शी वॉज लिटरली क्राइंग कि मैं कर रही हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं दे रहा है क्योंकि लाइन ने बोला था आपको दूसरे लोगों का सामान लेके आना है और ये सब अपना ही सामान दे रही थी और सब कुछ अपना ही सब कुछ दे रही थी। तो मोस्ट ऑफ बोले पूरा सीजन का मैं मेकअप मैंने दे दिया और सब कुछ किया और बहुत सारा सामान उसने अपना दे दिया और वो फैंस के लिए उसने 1 लाख कमाया। तो ये चीज़ निकी की सच्ची में अप्रिशिएबल है तो अप्रिशिएट करने जैसी है। तो इसलिए बाद में निकी ये बोल रही थी कि दिग्विजय को उड़ाना चाहिए एंड ऑल। फिर वो उसका कोई लक भी नहीं है हार रहा है जो भी टीम में जाता है एंड ऑल। दिव्या रिधिमा का झगड़ा चालू है वही उसी चीज पे और प्रिंस उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। यही पे प्रिंस का सच में बहुत अच्छा लगता है। वो इन लोग लड़ रहे हैं लड़के हैं और ये समझाने की हमेशा कोशिश करता है रहता है किसी को सपोर्ट करता है किसी को अपने हाँ मैं तू आ जा तू क्यों रो रही है मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा या तो मैं तेरे लिए वोटिंग करूंगा एंड ऑल। तो ये अच्छा है। तो कि अर्चना बोल रही थी विक्रांत को कि रजत को मत बताओ रजत को वोटिंग मत करो एंड ऑल वो तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है मीन्स हर एक जन एक दूसरे के लिए बैक बिचिंग करे। आफ्टर ऑल ये अलायंस का गेम है यहाँ पे आपका इंडिविजुअल गेम तो फिलहाल तो है ही नहीं। तो आपको अलायंस बचा के रहना पड़ेगा आपको अपने मीन्स अपने आप को बचाना है तो अलायंस के साथ रहना पड़ेगा। तो दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं जो खेलने वाले थे जैसे मनीषा रानी एंड ऑल है जैसे वो ओटीटी में आई थी उसका बिग बॉस में एंड ऑल उसका तो कितना बवाल हुआ था और यहाँ पे वो दिख ही नहीं रही है कभी कभार दिख जाती है एंड ऑल मीन्स बहुत से सारे ऐसे प्लेयर है जो नहीं दिख रहे उनका कुछ अलग ही चल रहा है वो शायद जाना चाहते क्या करना चाहते पता नहीं। तो अभी इसलिए उन लोग अभी 5 लोग को एग्जिट ऑर्डर मिलने वाला है। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है एंड ऑल। तो मजा आएगा कल का एपिसोड भी देखने में। नहीं अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन हर प्रोमो देखने के बाद ऐसा लगता है नहीं मजा आएगा। सो मिलते हैं हम लोग कल के एपिसोड में। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।